माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सॉल्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। बेसिकली बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर ये टॉपिक है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन का पार्ट होगा मोल फ्रैक्शन। बहुत इजी है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन डिनोट होता है भाई काई से। ये होता है एक्स, एक्स की ये वाली लास्ट वाली टांग खींच देना, ये बन जाएगा आपका काई। काई को अगर लिखना चाहो तो CHI होता है, CHI काई। क्लियर? CHI इज काई, CHI काई होता है। क्लियर? ठीक। देखिए मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या है। जैसे सपोज कहता हूं कि ये मेरे पास एक मार्कर है। ध्यान सुनना, ये सपोज मेरे पास एक मार्कर है। मार्कर का अगर मैं इस तरीके से इसको तोड़ दूं तो इसका एक छोटा पार्ट बनेगा, एक बड़ा पार्ट बनेगा। छोटा पार्ट इसका फ्रैक्शन है और ये बड़ा वाला फ्रैक्शन है। छोटा वाला मान लेते हैं इस सॉल्यूशन का ये हो गया सॉल्यूट, क्योंकि छोटा वाला कम वाला होता है और बड़ा वाला इज सॉल्वेंट। क्लियर? इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो क्या बन गया वापस मेरा वन। वन मतलब यूनिटी। किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप ऐड करते हो तो उसका समीशन हमेशा क्या होता है? वन, यूनिटी। क्लियर? तो मोल फ्रैक्शन यहां हम बाइनरी सॉल्यूशन के लिए ही पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनते हैं, बस। क्लियर? ठीक। तो सपोज मैं कहता हूं, मैं यहाँ पे ए को लेके चलूंगा। ए है भाई मेरा सॉल्वेंट और बी है मेरा सॉल्यूट, ऐसे मान के चल लेता हूं भाई मैं। ठीक है? तो मेरा काई ए क्या होगा? काई मेरा होता है मोल फ्रैक्शन, तो काई ए होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। किसका बेटा जी? सॉल्वेंट। क्लियर? तो काई बी क्या होगा मेरा? काई बी होगा मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? ठीक। अच्छा, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला कैसे निकलता है? ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। काई ए, हम किसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं? सॉल्वेंट का। तो जिस भी चीज का हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ मोल हम न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में रखेंगे पूरे सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल। मतलब ये किसका है? सॉल्वेंट का है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर रहेगा, ठीक है, और नीचे रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स को मैं n से डिनोट करता हूं और सॉल्वेंट को करता हूं a से। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज डिनोटेड बाय Na। क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट करता हूं, सॉल्वेंट को करता हूं a से। क्लियर है? ठीक। तो ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? Nb और ये हो जाएगा आपका Na। क्लियर है? ठीक। अच्छा, ये आपका हो गया फॉर्मूला इसका। किसके रेस्पेक्ट में चले भाई? ये हम चले सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट। आप सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में चलते हैं तो सेम बिल्कुल वही करेंगे जैसे हमने किया था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर रखे, नीचे रखे, क्या हमने पूरे सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? ऐसे ही हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर बेटा जी? ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिनोटेड बाय Nb और नीचे हो जाएगा ये Na प्लस Nb। क्लियर? ठीक। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मोलैरिटी की जैसे यूनिट होती है मोलर, कैपिटल M और मोल पर लीटर, मोलैरिटी की होती है स्मॉल m, मोलर या मोल पर केजी। क्लियर? ऐसे ही अगर मोल फ्रैक्शन की यूनिट होगी तो क्या होगी? मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी या फिर यूनिटलेस कंसंट्रेशन है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल है, तो मोल प्लस मोल इज मोल, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, मोल कट जाएगा, तो काई ए और काई बी की कोई भी यूनिट नहीं होती। क्लियर? ये एक तरह की यूनिटलेस कंसंट्रेशन होती है। क्लियर? परफेक्ट। ठीक। अच्छा, जैसे मैंने बोला आपसे कि भाई फ्रैक्शंस का एडिशन हमेशा क्या होता है? वन। यहां प्रूव करके देखते हैं। जैसे काई ए की वैल्यू ये आ गई, काई बी की ये आ गई, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्लियर? ठीक। अब वो क्या करते हैं बेटा? दोनों को ऐड करके देखते हैं।
सपोज मैंने काई ए प्लस काई बी को देखा, तो काई ए क्या है मेरा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, क्लियर, और मेरा काई बी क्या हो जाएगा एन बी एन ए प्लस एन बी, क्लियर। दोनों का डिनोमिनेटर पोर्शन कॉमन है, कॉमन ले लो भाई, इम्प्लाइज डाल देता हूं 1 अपॉन एन प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, ऊपर क्या हो गया एन ए प्लस एन बी, तो ये कट गया और काई ए प्लस काई बी क्या आ गया आपका 1, क्लियर है, क्लियर। काई ए प्लस काई बी हमेशा क्या होता है 1, क्लियर, क्योंकि हम ऐसे लेके चल रहे हैं कि भाई इस सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, सॉल्यूट सॉल्वेंट। अगर यहाँ पे तीन ये सॉल्यूशन अगर पॉलिनरी होता, मतलब तीन कंपोनेंट्स को मिला के बनता, तो जो लास्ट बनता वो होता काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी इज इक्वल टू 1, क्लियर, क्योंकि इसमें तीन पोर्शन तीन फ्रैक्शंस होते हैं इसके। यहाँ पे कितने फ्रैक्शन है, दो, काई ए और काई बी, क्लियर, परफेक्ट। इसको यहाँ पे भी लिख लेना बेटा नोट में कि मोल फ्रैक्शन is a unitless concentration, unitless concentration, क्लियर, इसे नोट कर लो जल्दी से। इसमें मैं दो न्यूमेरिकल्स कराता हूं अब, क्लियर, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होंगे, देखिएगा। नंबर ऑफ मोल सबको निकालना आता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा जी। देखिए एक क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन, लिखिए अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड by dissolving 18 gram of glucose in 180 gram of water। बन गया भाई, ग्लूकोज और पानी का सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। दोनों के अमाउंट क्लियर है हमें, और हमें निकालना है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। दोनों के हमें क्या निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं। दोनों के हमें मोल फ्रैक्शन क्या करने हैं बेटा जी, कैलकुलेट करने हैं, क्लियर। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई, किस तरीके का सॉल्यूशन है बेटा। ये देखिए हमारे पास है 18 ग्राम ग्लूकोज और 180 ग्राम है पानी, क्लियर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ ग्लूकोज के लिए लेके चलते हैं, यहाँ चलते हैं वाटर को लेके। वाटर मेरा सॉल्वेंट होता है, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो वाटर को हम एक ही तरह ट्रीट कर लेंगे क्योंकि ये सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट को भी, ग्लूकोज यहाँ पे सॉल्यूट हो गया, क्लियर। तो इसका गिवन मास इज डिनोटेड बाय WB, कितना है भाई गिवन मास 18 ग्राम। MB मोलर मास, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो होता है C6H12O6, क्लियर। तो जो इसका मोलर मास है वो होता है, निकालेंगे हम, तो होता है 180 ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास होता है, क्लियर। तो डाल देंगे 180 ग्राम पर मोल, क्लियर। इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज NB क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज 18 और मोलर मास इज 180। काट देंगे तो बेटा जी NB आ जाएगा आपका 0.1 मोल, परफेक्ट, क्लियर है। ऐसे ही हम निकालते हैं वाटर का गिवन मास ऑफ वाटर मतलब सॉल्वेंट इज 180 ग्राम एंड MA मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम होता है, सबको पता है 18 ग्राम होता है, क्योंकि H2O फॉर्मूला है इसका। H2O ऑक्सीजन का 16 होता है और एक हाइड्रोजन का एक होता है, लेकिन दो हाइड्रोजन है तो दो होंगे, 16 प्लस 2 इज 18 ग्राम पर मोल। ऐसे ही इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, Na क्या हो जाएगा WA अपॉन MA, 180 अपॉन 18, दिस इज 10 मोल्स, क्लियर है। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं काई बी, तो काई बी क्या होगा, NB अपॉन Na प्लस NB, क्लियर। व्हाट इज NB इज 0.1, ये है 10 प्लस 0.1, इसे करेंगे तो 0.1 अपॉन
10.1। क्लियर? इसे सॉल्व करेंगे तो काई भी आ जाएगा, और काई भी निकलने के बाद हम जब काई ए निकालेंगे तो हम इस फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे? काई ए प्लस काई बी, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। तो काई ए कैसे निकलेगा बेटा जी? हमारा 1 माइनस काई बी। और काई बी कैसे निकलेगा? यहाँ पे सॉल्व करके बताइए मुझे, और ये वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए, माइनस करके काई ए निकल गया। फास्ट जल्दी से लिखिए इसको। डन? डन बेटा जी, फास्ट नोट करिए। इसको हम कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आएगी, मैं निकाल देता हूं, मैं कैलकुलेटर से निकालता हूं बेटा। देखिए ये आएगी 10.1, ये आगे 0 पॉइंट, इसकी वैल्यू आगे 0.00099। क्लियर? मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस 0.0099। ठीक है, ये हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 99, सॉरी 0.99009। ये वैल्यू इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। क्लियर? जल्दी फास्ट बेटा जी। एक और क्वेश्चन कराता हूं और एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप करिएगा। क्लियर? डन? अब देखिए, जैसे मैंने यहां निकाला, जिसमें दो हम ऐसे सॉल्यूशन देख रहे हैं जिसमें बाइनरी है। सपोज में 3 कंपोनेंट्स ले लेते हैं, मान लेते हैं 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, और निकालते हैं इसका। देखिए एक क्वेश्चन है, ऐसे कह लेते हैं भाई कि ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं पॉलिन नदी का। सपोज, ठीक है, तो ये है हमारे पास कंपोनेंट ए, ये हो गया कंपोनेंट बी, एंड दिस इज कंपोनेंट व्हाट? कंपोनेंट सी। क्लियर? ठीक, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। इसका जो गिवन मास है WA वो आपको दे रखा है सपोज 10 ग्राम। इसका जो मोलर मास है वो दे रखा है, मैं ऐसी, देखो ये कोई फॉर्मूला तो है नहीं बेसिकली इसका, तो इसका मोलर मास हमें पता नहीं है क्योंकि हम निकाल नहीं सकते, तो मैं गिवन दे रहा हूं। मतलब क्वेश्चन में आपको गिवन दे रखा होगा, तभी तो आप नंबर ऑफ मोल निकालोगे, और नंबर ऑफ मोल से आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे। क्लियर? ठीक, तो मैं बोल देता हूं सपोज 20 ग्राम है, कोई भी रैंडम होगा, कोई भी, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी होगा कुछ, ठीक है, हमें नहीं पता, हमने पढ़ा भी नहीं है, चलो उसको, कुछ भी होगा, 20 ग्राम पर मोल है। ठीक है, हालांकि मैंने ऐसा कोई कंपाउंड सुना नहीं है कि इसका 20 ग्राम पर मोल हो। क्लियर? ठीक है, इसका ले लेते हैं भाई WB, इसको ले लेते हैं 20 ग्राम, इसका MB निकाल लेते हैं बेटा जी हम सपोज 10 ग्राम। क्लियर? और मोलर मास है तो पर मोल में आएगा। क्लियर? दिस इज WC एंड MC। WC दे रखा है इसका सपोज 50 ग्राम क्या देते हैं, और ये दे रखा है 75 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा जी, इसके नंबर ऑफ मोल निकालेंगे सबके। ठीक है, नंबर ऑफ मोल, तीनों के अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम। ठीक है, देखिए, ठीक है, देखिए यहां से हम निकालते हैं ये Na, ये गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना हो गया, ये कट के 0.5 मोल्स हो गए। परफेक्ट, नंबर ऑफ 5 मोल्स। इसके Mb 20 अपॉन 10, दिस इज 2 मोल्स। परफेक्ट, ये 2 मोल्स हो गए। क्लियर? ये Mc क्या हो जाएगा, 50 अपॉन 75, मतलब 2 अपॉन 3। परफेक्ट, दिस इज 0.667 मोल्स। परफेक्ट, क्लियर है? ठीक, अब मैं सपोज निकालता हूं यहाँ पे अब मोल फ्रैक्शन सबके, तो इसके रेस्पेक्ट में पहले निकालता हूं काई ए, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालूंगा उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर
मतलब Na ऊपर और नीचे हो जाएगा Na प्लस Nb प्लस Nc, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने कंपोनेंट के, 3 कंपोनेंट के, ये पॉलिमरी सॉल्यूशन है। क्लियर? तो ये बन जाएगा आपका 0.5 और ये हो जाएगा 0.5 प्लस 2 प्लस 0.667। क्लियर? सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा काई बी हो जाएगा आपका एन, काई बी है ना, तो एनबी, व्हाट इज एनबी? 2 एंड नीचे इज डिनोमिनेटर का पोर्शन तो सब में ही सेम रहेगा, तो एक बार ऐड कर दीजिएगा उसको पूरा प्रॉपर। ठीक है? और ये हो जाएगा 0.667। क्लियर? ये आ जाएगा। और काई सी निकालना होगा तो 1 माइनस काई ए प्लस काई। क्लियर? और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है? मोल फ्रैक्शन। ठीक है? मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, एक यूनिटलेस कंसंट्रेशन है। परफेक्ट। जल्दी नोट करिए बेटा जी। इसको सॉल्व करके इसका आंसर काई ए की वैल्यू, काई बी की वैल्यू, काई सी की वैल्यू तीनों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लियर? और वीडियो को लाइक करिए भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। क्लियर? जल्दी बेटा जी, फास्ट। ऐसी अच्छी वीडियो आपको और मिलेगी। फास्ट। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, आपको ट्राई करिए बेटा जी। ठीक है? और उसके बाद जो भी इसका आंसर होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो खत्म। क्लियर? इसके बाद मैं आपको आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ, क्लियर, बैंट ऑफ फैक्टर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सारी वीडियोस लेके आऊंगा विद एग्जांपल। बहुत अच्छे एग्जांपल दूंगा जिसमें आपके नीट के सारे टॉपिक्स और क्वेश्चन, जितने भी टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, सारे कवर हो जाएंगे। क्लियर? तो देखिए एक क्वेश्चन है, सपोज आपके लिए प्यारा सा, a solution contains क्या देते हैं भाई, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया NH3 in 180 ग्राम ऑफ जल। व्हाट इज जल? जल इज वाटर। क्लियर? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ ऑफ दैट। क्लियर? दोनों के आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। कैलकुलेट the mole fraction of both। क्लियर? both मतलब NH3 और H2O, दोनों के आपको क्या निकालने हैं? मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देता हूं, लिखिए। दोनों क्वेश्चन के आंसर बताइएगा भाई मुझे। क्लियर? ठीक। देखिए, a solution is prepared by dissolving 1 grams of गलती हो गई, कोई बात नहीं, सही करते हैं। CaCO3 in 1.8, यहां भी चेंज करते हैं वैल्यू, डाल देते हैं। क्या डाला भाई? CaCO3। अच्छा, 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है? बेंजीन होता है C6H6, सबको पता होगा। क्लियर? और आपको दोनों के कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCO3 एंड कौन है? बेंजीन है ना, मैंने लिख दिया बेंजीन। दोनों के निकालने हैं और दोनों के मैं मोलर मास लिख देता हूं भाई। ठीक है? ये देखिएगा, मोलर मास ऑफ बेंजीन, और यहां लिख देता हूं CaCO3। क्लियर? इसका होता है 78 ग्राम पर मोल और इसका होता है 100 ग्राम पर मोल। क्लियर बेटा जी? ठीक। इन सारे क्वेश्चंस को, दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।